हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका सीएल कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा अपन ने लास्ट सेशन में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। उसके बाद चलो अपन अब एक नया सेशन लेकर आए हैं जिसके अंदर अपन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अपनी क्या दिया हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट वॉज फर्स्ट शॉन इन। बेटा इसमें मेन टॉपिक आपको बताएं सभी को, अपना जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, बेसिकली हॉर्मोन्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, डिस्कवरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो अपन देखते हैं। ये कह रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की फ्लावरिंग के लिए डे लाइट का क्या रिस्पॉन्स है, क्या इम्पोर्टेंस है कि डे लाइट जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लाइट का, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन लाइट का प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है ना। यानी कि आपने क्रिटिकल फोटो पीरियड पढ़ा हुआ है बेटा, एज यू नो क्रिटिकल फोटो पीरियड एक पर्टिकुलर फोटो पीरियड है जिसके ऊपर ये क्रिटिकल फोटो पीरियड यानी पर्टिकुलर ड्यूरेशन है लाइट का, इसके अबव अगर आप लाइट प्रोवाइड करेंगे तो आपको पता है लॉन्ग डे प्लांट्स तो क्या करेंगे बेटा, ब्लूमिंग। लेकिन इससे कम अगर आप लाइट प्रोवाइड करेंगे तो जो प्लांट्स ब्लूमिंग करेंगे वो कौन से होंगे, शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। यानी शॉर्ट डे प्लांट तो क्या होते हैं बेटा, क्रिटिकल फोटो पीरियड से अबव अगर आप लाइट ड्यूरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तब तो वो ब्लूमिंग करेंगे, और जो लॉन्ग डे प्लांट है क्रिटिकल फोटो पीरियड से लाइट अबव लाइट देंगे तो ब्लूम करेंगे। शॉर्ट डे क्या करते हैं बेटा, उससे कम लाइट ड्यूरेशन आप देंगे तो आराम से ब्लूमिंग करेंगे। तो क्या किया, गार्नर और एलर्ट जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक डिस्कवरी की। इन्होंने देखा कि जो टोबैको म्यूटेंट वैरायटी है बेटा, टोबैको म्यूटेंट वैरायटी, उस टोबैको म्यूटेंट वैरायटी के अंदर इनको पता चला कि लाइट का कोई ना कोई इफेक्ट है ना, प्लांट्स की ब्लूमिंग को लेकर लाइट का कोई ना कोई रोल है। टोबैको म्यूटेंट वैरायटी को जब इन्होंने लाइट प्रोवाइड की मोर देन क्रिटिकल फोटो पीरियड, क्रिटिकल फोटो पीरियड, इससे ज़्यादा लाइट प्रोवाइड की तो कोई ब्लूमिंग नहीं हुई, नो ब्लूमिंग, फ्लावरिंग नहीं, शो ही नहीं किया इन्होंने फ्लावरिंग। यानी कि कुछ तो है जो प्लांट्स को ब्लूमिंग करने से रोक रहा है, लाइट की वजह से कुछ तो ऐसा चेंज हुआ है जिसकी वजह से वो फ्लावरिंग नहीं कर पाए हैं, एक्सेस आपने लाइट दी तो। यानी कि टोबैको जो वैरायटी है वो किस में काउंट की जाएगी, शॉर्ट डे प्लांट्स में। तो ये जो फिनोमिना है इसकी डिस्कवरी मेनली किसमें की थी बेटा, टोबैको प्लांट में, है ना। किसने की थी, ये क्वेश्चन भी हो गया, गार्नर और एलर्ट ने की थी। क्या किया था, टोबैको वैरायटी को एक क्रिटिकल फोटो पीरियड से अबव लाइट प्रोवाइड की, कोई फ्लावरिंग नहीं हुई, फिर उससे कम लाइट दी तो फ्लावरिंग हो गई। इट मीन्स लाइट का ड्यूरेशन फ्लावरिंग को इफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर कर रहा है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ऑक्सीन कैन बी बायो एसिड बाय, ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, बायो एसिड, बायो एसिड मीन्स एट विच कंसंट्रेशन a particular hormone becomes functional। यानी एक ऐसा टेस्ट जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस कंसंट्रेशन पे ये हार्मोन काम कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा है, उसी को बोलते हैं बेटा बायो एसिड। डिस्कवरी और बायो एसिड टोटली डिफरेंट है। ठीक है,
तो काफ़ी हॉर्मोन्स ऐसे हैं जिसमें आप डिस्कवरी और बायो एसे में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि डिस्कवरी के साइंटिस्ट अलग हैं, बायो एसे के साइंटिस्ट अलग हैं। क्लियर है ना? तो चलो अपन देखते हैं। अब ये कह रहे हैं ऑक्सिन कौन से बायो एसे से, मतलब ऑक्सिन का बायो एसे है कौन से प्लांट में किया गया था? बेटा ऑक्सिन बायो एसे है वो है आपका एवेना कर्वेचर टेस्ट। क्या है अभी बताऊंगी। बेटा एक साइंटिस्ट है एफ.डब्ल्यू. वेंट, जिन्होंने ऑक्सिन का आइसोलेशन भी किया, नेमिंग भी की और बायो एसे भी। तीनों चीजें इन्होंने की है एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ओट, अवेना सटाइवा समझ रहे हैं? ओट, ओट प्लांट की बात कर रहे हैं ये जई। ठीक है, ओट की जो सीडलिंग है उसकी कोलियोप्टाइल, यानी कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, उसकी कोलियोप्टाइल को इन्होंने कट कर लिया। ठीक है, ओट सीडलिंग की जो कोलियोप्टाइल है उसको इन्होंने क्या कर लिया? कट कर लिया। कट करके उन्होंने अगार मीडिया के अंदर रख दिया, न्यूट्रिएंट मीडिया कंटेनिंग अगार। अब आप जानते हैं अगार तो गुड एब्जॉर्बेंट है। ये लो टिप, अपन इसको इस कलर से बना देते हैं। आप जानते हैं अगार क्या है? गुड एब्जॉर्बेंट है बेटा, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। बिल्कुल। अगार से इन्होंने फिर वापस से इसको आइसोलेट किया, निकाला, और इस ब्लॉक को जिसने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है, ये देखो, ये इसने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, इस ब्लॉक को वापस से लगाया। जो पीस कट किया हुआ था पहले उसको काट कर ही दिखा देते हैं। यहां पर इन्होंने वापस से लगाया। अब आपको पता है जिधर आप इस ब्लॉक को लगाएंगे उधर ऑक्सीजन ज्यादा है, जहां पे ब्लॉक को लगाएंगे वहां पर ऑक्सीजन क्या है बेटा? ज्यादा। ऑक्सीजन ज्यादा है तो इस साइड का एरिया ज्यादा ग्रो करेगा, और ज्यादा ग्रो करेगा तो बेंडिंग शो करेगा। बिल्कुल करेगा, इधर से कम और इधर से ज्यादा। तो इन्होंने ये बेंडिंग पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो केमिकल था वो ऑक्सीजन है, उसको इन्होंने आइसोलेट किया, उसको उसके ब्लॉक्स को लगाकर देखा कि कैसे वो बेंडिंग शो करते हैं। ऐसा कुछ टेस्ट किसने किया बेटा? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। किसमें? कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, यानी अवेना कर्वेचर टेस्ट। तो आंसर क्या हो गया बेटा आपका? ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाइड्रोपोनिक्स सभी को पता है, सॉइल्स ना होकर अपन ने किसी प्लांट को मिनरल सॉल्यूशन में ग्रो करके देखा है। एक मिनरल सॉल्यूशन के अंदर आपने प्लांट्स को कल्चर किया है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोपोनिक्स। पोटोमीटर ट्रांसपिरेशन को मेजर करता है ना इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये सभी को पता है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय। सीड जर्मिनेशन के टाइम पर जो स्टोर्ड फूड है उसको कौन ब्रेक करता है? कैसे उसकी डोरमेंसी को ब्रेक किया जाता है? कैसे वो फूड को ब्रेक करके आपके एम्ब्रियो को एनर्जी मिलती है? स्टोर्ड फूड यानी किसकी बात कर रहे हैं? एंडोस्पर्म। तो बेटा सबको पता है एंडोस्पर्म, ये अपना सीड है, ये एंडोस्पर्म, एल्यूरोन लेयर, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो हो गया ये,
कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, ये आपका रेडिकल, और ये हो गया बेटा कोलियोराइजा। तो होता क्या है बेटा, जैसे ही सीड को अपन जर्मिनेट करवाते हैं वाटर एब्जॉर्व करेगा, बिल्कुल करेगा वाटर एब्जॉर्व। वाटर एब्जॉर्व करने के बाद क्या होगा बेटा, एंडोस्पर्म से कौन सा हार्मोन, जिबर्लिक एसिड सिक्रेट होगा। जिबर्लिक एसिड एक्ट्स ऑन एल्यूरोन लेयर, किस पे एक्ट करेगा, एल्यूरोन लेयर पर। एल्यूरोन लेयर क्या बनाएगी बेटा, एंजाइम्स, अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, ये सब बनाएगी। अमाइलेज किस पर एक्ट करेगा बेटा, एंडोस्पर्म पर, और एंडोस्पर्म को ब्रेक करके क्या देगा आपको, एनर्जी, आपको नहीं सीड को। क्या मिलेगी, एनर्जी। यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है। क्या किया, जिबर्लिक एसिड ने किया ये सारा फंक्शन, है ना। हमें ये चीज देखकर बतानी है कि ये सारा प्रोसीजर हुआ कौन से हार्मोन से, जिबर्लिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिबर्लिन, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि डोरमेंसी को ब्रेक कौन करता है, ब्रेकडाउन ऑफ डोरमेंसी। जिबर्लिन ने ही डोरमेंसी को ब्रेक किया है, क्लियर है। कौन सा हार्मोन है जो डोरमेंसी को बनाकर रखता है, प्रोमोट्स डोरमेंसी, ये भी क्वेश्चन यहां से सोल्व हो रहे हैं। एंटी जिबर्लिक, इट प्रोमोट्स डोरमेंसी। सारे क्वेश्चन अपने सोल्व हो गए। यहाँ से जो भी बनने वाले क्वेश्चन है अपन ने ऑलमोस्ट कर लिए। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करेगा, इथाइल एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी को प्रमोट करेगा, ठीक है। आ गई ना बात समझ में। ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, कौन सा हार्मोन एंटी जिबर्लिन है, एंटी जिब्रेलिक एसिड है, उसके अगेंस्ट काम करता है, ये ब्रेक कर रहा है तो वो प्रमोट कर रहा है, डोरमेंसी को बना के रख रहा है, ठीक है। क्लियर है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ। यानी कि प्लांट क्या कर रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेटा, टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर आप मान लो 1, स्ट्रक्चर 2, यानी इस फेज में ऐसी लीफ है, होती नहीं है एक्चुअल में, फिर उसकी लीफ की स्ट्रक्चर ही चेंज हो गई। ऐसा कुछ क्यों हो रहा है, यानी ये हेट्रोफिली जो आप पढ़ा रहे हो हमें, ये क्यों हो रहा है, लीफ के पैटर्न में चेंज आ रही है, कभी वो ब्रॉड है तो कभी वो रिबन शेप है। प्लांट के अंदर ऐसा पैटर्न क्यों आता है, डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं उनकी वेरियस फेजेस के अंदर। धनिये को जो अपन छोटा होता है तब देखते हैं तो अलग टाइप की लीफ है, बड़ा हो जाता है तो अलग टाइप की लीफ है ना। ये चीजें अपन काफी बार नोट करते हैं। तो बताओ फिर क्या है इसके पीछे का रीजन, कि अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रही हैं बेटा, अलग अलग टाइम पर अलग अलग फेजेस आ रही हैं, उस टाइम अलग अलग स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रही हैं। किस किस वजह से हो सकती है, आपको पता है ये चीज़ बेटा। ये जो अलग अलग फेजेस आती है ना प्लांट्स में, स्ट्रक्चर अलग अलग डेवलप होती है, ये एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकती है और कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है, इंटरनल फैक्टर की वजह से भी चेंज आ सकता है, और ये एनवायरनमेंट की बहुत ही सिंपल सा फिनोमिना है कि एनवायरनमेंट और इंटरनल फैक्टर की वजह से प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है, कभी लीफ की स्ट्रक्चर वेजिटेटिव स्टेज में कुछ है, मैच्योरेशन में कुछ है, ये क्यों होता है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बेटा, दिस फिनोमिना इज बेसिकली नोन एज प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं अपन इसको, प्लास्टिसिटी। जैसे अगर आप बात करोगे रेननक्यूलस जो प्लांट है, एक्वेटिक है, उसकी जो लीफ है पानी के अंदर है तब तो कैसी है बेटा, रिबन शेप्ड है, ताकि वाटर करंट से अपन को
अपन इसको प्रोटेक्ट कर सके, ये खुद को ही करेगा, अपन थोड़ी करेंगे। तो वाटर करंट से अपने आप को ये बचा सके। रिबन शेप्ड लीफ है, बाहर है अगर कोई लीफ तो ब्रॉड है, ठीक है। इसी तरह कोरिएंडर में भी देख सकते हो आप, कॉटन के अंदर भी आप अलग अलग टाइप की लीफ देखेंगे, ठीक है। और लार्कस्पर के अंदर भी देख सकते हैं। ये कुछ प्लांट हैं जिनके अंदर आप हेटेरोफिलस कंडीशन ऑब्जर्व करेंगी, ठीक है। चले फिर इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स टू। गैसियस हार्मोन कौन है? इथाइलिन। गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक ही हार्मोन है, इथाइलिन। ये कह रहा है इसको यूज कैसे करोगे? किल डाइकोटिलेडोनस वीड्स इन द फील्ड्स। डाइकोट वीड को किल करने के लिए अपन कौन सा हार्मोन यूज करते हैं बेटा? ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीन ही यूज करेंगे, ठीक है। माल्टिंग प्रोसेस के अंदर आप फर्मेंटेशन में किसको यूज करते हैं? फर्मेंटेशन के अंदर आप किसको यूज करते हैं बताइए? फर्मेंटेशन जो आपकी फर्मेंटिंग इंडस्ट्रीज, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फर्मेंटेशन में किसको यूज किया जाता है? फिर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो माल्टिंग प्रोसेस में अपन जिबरलिन को यूज करते हैं बेटा। नेक्स्ट कह रहा है प्रोमोट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट, या फिर वाटर का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, रूट की ग्रोथ को प्रमोट करना, रूट हेयर फॉर्मेशन करना। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है किसका? इथाइलिन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इथाइलिन का सबसे अच्छा फंक्शन है क्योंकि इथाइलिन एक्ट एज इनहिबिटर एज वेल एज प्रोमोटर। कुछ फंक्शन इसके प्रोमोटर है, हाँ ठीक है, वो बात अलग है कि ज्यादा फंक्शन इसके कैसे हैं बेटा? इनहिबिटर। तो इसको अपन फिट किस में करेंगे? इनहिबिटर में। लेकिन कुछ फंक्शन इसके कैसे हैं? प्रोमोटर जैसे भी, जैसे कि रूट हेयर फॉर्मेशन। रूट हेयर को फॉर्म करेगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगा, यही फंक्शन है किसका? इथाइलिन का। हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को प्रिवेंट करना, लेटरल को प्रमोट करना, किसका फंक्शन है? साइटोकाइनिन का, कि एपिकल को तो रोकता है और लेटरल को प्रमोट करता है। टिप से ग्रोथ नहीं होने देता, साइड से ग्रो करेगा। अगर आप टिप से ग्रो करवाना चाहेंगे तो कौन प्रमोट करेगा? ऑक्सीन। तो साइड से रिमूव कर दो। टिप से करना है तो साइड से रिमूव कर दो। अगर आपको साइड से ग्रोथ प्रमोट करनी है तो आपको ऑक्सीन रिमूव करना है, ठीक है। चलो फिर ये क्वेश्चन हो गया, हमारा आंसर हो गया इसका सी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? कौन सा एक ऐसा सब्सटेंस है जो सीड डोरमेंसी को बनाकर नहीं रखता है, उसको ब्रेक करता है? तो अभी अपन ने क्वेश्चन में देखा था जिब्रेलिक एसिड। यही हार्मोन है जो सीड की जो डोरमेंसी का क्या करता है? ब्रेक डाउन। और देखो हर बार कंफ्यूज करने के लिए ये साथ में आ रहा है, ए बी है। समझ में आया? ये डोरमेंसी को प्रमोट करता है। इट प्रमोट्स डोरमेंसी। क्लियर है? ठीक है। तो अपन ने ये उसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था, अब चाहे कैसे भी घुमा के दें। एंटी जिबरलिक हार्मोन भी पूछ सकता है किसी भी तरीके से, तो अपन को एब्सिसिक एसिड बताना है। क्लियर है? ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा ध्यान से, थ्रू देयर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स व्हाट डू द टेम्परेचर लाइट कंट्रोल इन द प्लांट? टेम्परेचर और लाइट क्या कंट्रोल करते हैं प्लांट में, ये बताना है आपको। क्या इफेक्ट है टेम्परेचर और लाइट का? बेटा क्या है, टेम्परेचर भी चाहिए
कुछ प्लांट्स हैं ऑलमोस्ट सभी को क्या चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए, ताकि वो अपनी वेजिटेटिव फेज को प्रमोट कर सके, कंप्लीट कर सके और किस पे पहुंच सके, मैच्योरिटी में। तो आपने एक फिनोमिना भी पढ़ा होगा, वर्नेलाइजेशन। क्या करता है वर्नेलाइजेशन, क्या होता है बेटा बताइए। वर्नेलाइजेशन अभी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि लो टेम्परेचर पर कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं ना। लो टेम्परेचर चाहिए उनको फ्लावरिंग के लिए, यानी मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंचने के लिए उनको क्या चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए, है ना। तो वर्नेलाइजेशन में अपन क्या करते हैं, प्लांट को पहले ही लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं, यानी जब वो सीड वाली कंडीशन में उसी टाइम भी अपन लो टेम्परेचर दे सकते हैं, ताकि उसका वेजिटेटिव स्टेज तो कंप्लीट हो जाए ऑलमोस्ट, और जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, लेट ग्रोइंग फेज, उसको अपन रोक सके। कि पहले जो रिप्रोडक्टिव फेज मैम बहुत लेट फेज में आता था, ग्रोथ फेज जो बिल्कुल लास्ट टाइम पीरियड होता था, उस टाइम ब्लूमिंग होती थी, यानी प्रॉपर टाइम उसको नहीं मिल पाता था। क्यों? क्योंकि प्रॉपर मेनली टाइम वेजिटेटिव फेज नहीं कंज्यूम कर लिया। तो अपन क्या करते हैं, उसको पहले ही वेजिटेटिव फेज प्रोवाइड कर देते हैं जब वो सीड है, ठीक है, यानी उसको लो टेम्परेचर चाहिए, वो उस टाइम अपन पहले ही दे देंगे। तो अपन को क्या होगा, जो मैच्योरिटी वाला फेज है उसको टाइम क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो यानी कि जो लेट ग्रोथ हो रही थी रिप्रोडक्टिव फेज की, लेट सीजन में हो रही थी, उसको रोकता है और सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करता है मैच्योरिटी के लिए। बात समझ में आई? इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर मैच्योरिटी, मैच्योरेशन फेज, उसको पूरा टाइम देता है। ऐसा नहीं है कि वो एंड ऑफ द सीजन आए और चली जाए, ऐसा नहीं होने देता, क्योंकि वेजिटेटिव फेज ने जो टाइम कंज्यूम करना था वो अपन ने पहले ही प्रोवाइड कर दी वो कंडीशन। तो उसने उसको अपन ने पहले उस एनवायरनमेंट में रखा, तो ऑलमोस्ट उसकी वो स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। अब जो टाइम पीरियड मिलेगा वो पूरा का पूरा आपका किसके लिए होगा बेटा, मैच्योरेशन के लिए, ठीक है, फ्लावरिंग के लिए। और लाइट आपको पता है अपन ने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, क्रिटिकल फोटो पीरियड से, यानी कि पर्टिकुलर लाइट ड्यूरेशन को प्लांट रेस्पोंड करते हैं, पर्टिकुलर लाइट ड्यूरेशन चाहिए। क्रिटिकल फोटो पीरियड से अबव लाइट चाहिएगी तो लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट डे प्लांट्स। किसके लिए चाहिए, फॉर ब्लूमिंग। है ना। तो ये हो गया, अपन को फ्लावरिंग बोलेंगे कि मेनली किसके लिए कंट्रोल कर रहे हैं, फ्लावरिंग के लिए, ठीक है, टेम्परेचर और लाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एवेना कर्वेचर टेस्ट इज यूज्ड फॉर बायो एसे ऑफ, स्टार्टिंग में अपन ने किया था ऑक्सीन का, ठीक है, कर्वेचर टेस्ट भी पूरा का पूरा देखा था, कैसे उन्होंने कर्वेचर टेस्ट किया है, ठीक है। किसका, इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सीन ही तो है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, नेप्थलीन एसिटिक एसिड आर्टिफिशियल, ठीक है। तो जिब्रेलिक एसिड के लिए नहीं किया, इथाइलिन के लिए नहीं किया अपन ने, एब्सिसिक एसिड के लिए नहीं किया, अपन ने किसके लिए किया था बेटा, इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल कंपाउंड सी है ना ऑक्सीन, इंडोल एसिटिक एसिड। तो ये नाम भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के आ रहा है कैसे भी, ठीक है। अपन ने एक स्टेटमेंट पढ़ी है, उसके कितने क्वेश्चंस बन चुके हैं। अगर आप उस स्टेटमेंट को अच्छे से क्लियर करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, एंटागोनिस्टिक, सिनर्जिस्टिक सारे इफेक्ट देखेंगे, उसके जो अदर नेम्स है नेचुरल, आर्टिफिशियल, तो वहां से भी आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंड्यूशन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स, यानी किसको इंड्यूस करता है, फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए
कौन सी कंडीशन है, कौन सा ऑर्गन है जो लाइट को रिसीव करता है। मेन बात ये है, रिसीव के लिए कौन सा ऑर्गन है जो लाइट को रिसीव करेगा और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट डायरेक्ट किस पे होगा बेटा, फ्लावरिंग के। तो फ्लावरिंग के लिए लाइट को रिसीव कौन करता है बेटा, लीफ, क्योंकि लीफ के अंदर क्या है, फाइटोक्रोम। लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जितना ज़्यादा लाइट उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू करेगा, फाइटोक्रोम क्या करेगा बेटा, लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ज़्यादा फाइटोक्रोम तो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है फ्लोरिन, फ्लोरिजन भी बोलते हैं। हाइपोथेटिकल हार्मोन है ये, शूट एपिकल मेरिस्टेम को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, फ्लोरल एपिकल मेरिस्टेम। हाइपोथेटिकल हार्मोन है ये, ठीक है। तो यानी कि मेनली इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, फाइटोक्रोम, कि एक ऐसा हार्मोन बनता है जो कहीं ना कहीं फ्लावरिंग पे अफेक्ट करता है और उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लाइट से, ठीक है। अब ये लाइट से इसका कॉन्टेक्ट क्यों है, क्योंकि फाइटोक्रोम प्रेजेंट है कहाँ पर, लीव्स के अंदर, तो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, लीव्स। ये भी पूछ सकता है लीफ के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, फाइटोक्रोम, जिसका इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं कनेक्शन है किससे, ब्लूमिंग से। Which one of the following plant growth regulators is known as stress hormone? कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं बेटा, और इसको एंटी ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं। दोनों का रीजन बताती हूँ। एब्सिसिक एसिड, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बेटा कैसा है ये, एंटी ट्रांसपेरेंट, बिकॉज इट कंट्रोल्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग ओपनिंग को रेगुलेट करता है, यानी स्टोमेटा को क्लोज करके ही रखता है। जब स्ट्रेस कंडीशन है, जैसे ड्रफ सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, उस टाइम क्या होगा, ये स्टोमेटा को क्लोज करके रखेगा ताकि वाटर लॉस ना हो, एब्सिसिक एसिड, इसीलिए इसको एंटी ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये इट प्रोमोट्स डोरमेंसी, डोरमेंसी को भी बनाकर रखता है बेटा, सीड, बर्ड, ट्यूबर, सबकी डोरमेंसी को बनाकर रखता है ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रेस हार्मोन। एंटी ट्रांसपेरेंट क्यों बोलते हैं और स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते हैं, समझ आ गया होगा, है ना, ठीक है। कौन है, एब्सिसिक एसिड। सभी क्वेश्चंस आराम से हो रहे हैं ना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फोटोट्रोपिक कर्वेचर इज अ रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फोटोट्रोपिज्म किसका रिजल्ट है, कौन सा हार्मोन है जो अनइवन मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी वजह से फोटोट्रोपिज्म शो हो रहे हैं। इन रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट के रिस्पॉन्स में क्या शो करना बेटा, ग्रोथ, तो ऐसे ही लिख देते हैं, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू लाइट। कौन शो कर रहे हैं, स्टेम, कैसे बेटा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, फोटोट्रोपिज्म हो गया ना, और रूट क्या है बेटा, नेगेटिव फोटोट्रोपिक।
अब ये कैसे शो होते हैं देखते हैं। ये बेटा सनलाइट है, ये आपका प्लांट है, अब आपको पता है कि सनलाइट आने से ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमेशा दूर भागते हैं, इट मूव्स अवे फ्रॉम सनलाइट, यानी शेड लविंग है। कौन? ऑक्सीजन। जिधर शेड होगी उस साइड मूव करेगा। आगे आपका ऑक्सीजन इधर। अब मुझे ये बताओ, जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा वहां पर ग्रोथ भी क्या होगी? ज्यादा। जिधर नहीं है उधर ग्रोथ क्या होगी बेटा? कम। तो इधर ग्रोथ ज्यादा और इधर ग्रोथ कम, बेंडिंग होगी या नहीं होगी? किसकी तरफ? टुवर्ड्स सनलाइट, यानी बेंडिंग टुवर्ड्स सनलाइट। ये फिनोमिना है आपका, सनलाइट की तरफ बेंड किया। कैसे किया समझ में आया? कि जहां पर ऑक्सीजन, मैम ऑक्सीजन वहां होता है जहां पर सनलाइट की इंटेंसिटी कम पहुंच रही है, उधर उससे दूसरी तरफ मूव करेगा हमेशा। ज्यादा है उससे दूसरी तरफ, जिधर ज्यादा है उससे कम की तरफ। अब वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा? सेल्स ज्यादा डिवाइड करेंगे और उधर से ज्यादा ग्रोथ होगी। एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? बेंडिंग। तो यानी कि ये सारा फिनोमिना किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीजन की वजह से। तो आंसर हमारा क्या हो गया बेटा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन सा है? आर्टिफिशियल। अपन ने पढ़ा था नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड क्या है बेटा? आपके नेचुरल ऑक्सीजन। ये जिबर्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रॉप इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम। कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसको आप शुगर केन क्रॉप पे स्प्रे करेंगे तो उसके इंटरनोड वाला रीजन जो है वो इलोंगेट कर जाएगा। ये आपकी नोड्स हैं, ये आपका इंटरनोड है। अगर स्प्रे करने आप उस हार्मोन का स्प्रे कर देंगे तो इंटरनोड का साइज क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। उससे शुगर केन की यील्ड भी बढ़ जाएगी। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इंटरनोड रीजन को बढ़ाता है? जिबर्लिन, 20 टन्स पर एकड़। आपका क्या करता है? इंक्रीज कर देता है किसकी? शुगर केन की यील्ड को। क्यों? क्योंकि ये किसको प्रमोट करता है? इंटरनोड रीजन को इलोंगेट करवाता है। कौन? ऑक्सीजन। क्लियर है बेटा? आ गई बात समझ में? क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन नहीं, जिबर्लिन, सॉरी जिबर्लिन क्या करता है बेटा? इंटरनोड वाले रीजन को क्या करता है? इलोंगेट करवाते हैं। ठीक है, जिबर्लिन। हॉर्मोन्स पढ़ के क्वेश्चंस में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन, थोड़ा सा। ठीक है, तो अपना क्या हो गया आंसर? जिबर्लिन। जिबर्लिन बेटा इंटरनोड वाले रीजन को क्या करवाता है? इलोंगेट। एरो कर रहे हैं जिबर्लिन पर, बोल रहे हैं ऑक्सीजन। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। पर क्वेश्चन आंसर में नहीं चलेगा, मार्क मत कर देना ऑक्सीजन। नेक्स्ट है बेटा, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज। टिपिकल ग्रोथ कर्व सभी प्लांट ऑर्गन के अंदर कौन सी है बेटा? सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, एस शेप। अरे एस शेप्ड। ठीक है, ये कौन सी फेज है? लैग फेज। ये आपकी लॉग फेज। ठीक है, ये आपकी ये वाली नहीं बेटा,
ये जो फेज है डेसेलरेशन फेज, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहा है बेटा, और ये स्टेडी फेज। लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। जनरली आप कैलस कल्चर करवाएंगे, बैक्टीरियल कल्चर करवाएंगे तो सिग्मोइड शेप की ग्रोथ ही दिखेगी, आएगा बेटा, ठीक है। सिग्मोइड को अपन एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, है ना। यही टिपिकल है किसके लिए, फॉर ऑल प्लांट, स्पेसिफिक है, ठीक है। टिपिकल का मतलब यहाँ पर। तो चलो, और दूसरी चीज अपन को क्या देखना है, लैग फेज में सबसे क्या होगा बेटा, लेस ग्रोथ, सबसे ज्यादा लॉग फेज में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल का नंबर इंक्रीज हो चुका है। शुरू में 2 ही सेल थी, अब 4 हो चुकी है। अब 4 ज्यादा डिवाइड करेंगे ना तो सेल का नंबर इंक्रीज हो चुका है, डिवीजन और भी ज्यादा होगा, न्यूट्रिएंट्स भी सफिशिएंट है। फिर एक फेज आएगी बेटा डेसेलरेशन। डेसेलरेशन फेज के अंदर अपना क्या होगा, जनरली 3 ही दिए अपनी बुक्स में, जहां पर थोड़ा सा ग्रोथ कम होनी शुरू हो जाती है। कम क्यों होती है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट यूज हो चुके हैं। उसके बाद एक स्टेशनरी फेज आ जाएगी। स्टेशनरी फेज के अंदर अपन ने ऑलमोस्ट न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लिया है, ठीक है, कल्चर मीडिया में से। तो बैक्टीरिया इन कैलस, बैक्टीरिया इन कल्चर मीडिया, कैलस कल्चर, ठीक है। ये सब सिग्मोइड ग्रोथ कर्व के ही एग्जाम्पल है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। तो बेटा सबसे ज्यादा टिपिकल कौन सी है, स्पेशल सिग्मोइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, फ्रूट एंड लीफ का गिरना कौन से हार्मोन के स्प्रे करने से अपन उसको रोक सकते हैं अर्ली स्टेज में। तो अर्ली स्टेज में अगर आपको डेवलपमेंट क्या करना है, फ्रूट्स का फॉलिंग प्रिवेंट करना है, डेवलपमेंट उसी तरीके से मेंटेन रखना है, तो अपन किसको करते हैं, ऑक्सीन को स्प्रे करेंगे। क्योंकि ऑक्सीन क्या करता है बेटा, लेटर स्टेज में तो प्रोमोट करता है एब्सेशन, और अर्ली स्टेज के अंदर प्रिवेंट करता है एब्सेशन। क्लियर है बेटा। तो आप मार्क कर लीजिए ऑक्सीन को। ये हो गया अपना लास्ट क्वेश्चन। प्रिवेंटेड की स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा, कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था बेटा। ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में भी अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।